डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 6.6 जो ऐच्छिक है आपकी, और कक्षा 10 गणित आपको मालूम है आपका चल रहा है, फिर जिसकी प्रश्नावली 6.6 जो ऐच्छिक है आप अपने गणित में देख सकते हैं, जिसका प्रश्न नंबर 1 आज हम आपको बताएंगे। इसके पीछे के कोई भी चैप्टर से कोई भी प्रश्न अगर आप देखना चाहते हैं, किसी भी एक्सरसाइज को अगर आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सर्च कर हमारे चैनल को देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 की तरफ, जैसा कि आप देख रहे होंगे अपने गणित में भी देख सकते हैं और स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि दी गई आकृति में जो ये आकृति दी गई है एस पी कोण क्यू पी आर का समद्विभाजक है, सिद्ध कीजिए क्यू एस अपान एस आर बराबर पी क्यू अपान क्यू आर। सही है, ये दिया गया है। तो इसे आप कैसे लगाएंगे तो देखिए अंत तक देखते जाए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा, सिर्फ इसे जो है आप अंत तक देखते रहें। तो देखेंगे आपका क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई आकृति में ये आपका चित्र बना है। सही है, तो क्वेश्चन को ये जो है सिद्ध करके आपको दिखाना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे चित्र की तरफ। इसी चित्र को आप देखेंगे, मैं जो है इसे थोड़ा बढ़ाता हूँ, ये जो आपकी क्यूपी रेखा है इसे थोड़ा आगे बढ़ाएंगे बिंदु टी तक, और टी को आर से मिला देंगे, तो इसे यहाँ तक जो है आप सही समझेंगे चित्र को। ये यहाँ पर गौर करेंगे। सही है, ये आपका चित्र बना है पी क्यू आर, यही तो बना है ऊपर वाला चित्र, और ये जो है पी एस, ये कोण पी को समद्विभाजक है। तो हमने ये जो रेखा आपकी है क्यू पी, इसे हमने बिंदु टी तक बढ़ाया, ये सही टी तक बढ़ाया, और टी को आर से हमने मिला दिया। ये ध्यान से आप समझ लें, बस आप सिर्फ चित्र की तरफ गौर करें, चित्र को सही से समझ लें, बस क्वेश्चन आपका लग जाएगा। तो इसे जब बढ़ाएंगे तो देखिए ये जो है पी एस, ये टी आर के समांतर होगी, ये पी एस जो है वो टी आर के समांतर होगी। तब यहाँ से जो है आप देख सकते हैं, तब ये कोण, ये तो समद्विभाजक है, ये तो आपस में बराबर होंगे ही, समद्विभाजक समान दो भागों में विभाजित करता है, और ये कोण जो यस क्यू एस पी या पी एस क्यू जो होगा वो इस आर के बराबर होगा, क्यू आर टी के। सही है, और ये कोण जो है ये इतना सिर्फ ये इन दोनों के बराबर होगा, या ये टी के भी बराबर होगा, 1 2 3 4 ये आपस में बराबर है, ये और ये आपस में बराबर होगा। तो चलिए सिर्फ आप जो है चित्र को अच्छी तरह से समझ लें, बस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आप ध्यान से देखें। तो वही जो मैंने किया है, ये रेखा को आगे बढ़ाया है, वही जो है यहाँ पर आप लिख दीजिए कि एस पी के समांतर एक रेखाखंड आर टी खींचा, एस पी के समांतर एक रेखाखंड आर टी खींचा। तो यहाँ पर लिख दो एस पी के समांतर एक रेखाखंड आर टी खींचा। आप देख सकते हैं कि एस पी के समांतर एक रेखाखंड आर टी खींचा, जो बढ़ाई गई भुजा क्यूपी, जो बढ़ाई गई भुजा क्यूपी को बिंदु पी पर मिलता है, बिंदु पी पर मिलता है। कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, वही मैंने लिख दिया जो मैंने ये चित्र में किया है कि ये जो है पी एस या एस पी के समांतर एक रेखा हमने ये आर टी खींची, जो ये क्यू पी है, इस बढ़ाई गई रेखा को जो है ये बिंदु टी पर मिलती है। सही है, बढ़ाई गई रेखा को बिंदु टी पर मिलती है, ये हमने बता दिया। यहाँ तक जो है आपको समझ में आ गया होगा, चित्र बना लिया। और ये क्यू पी के समांतर या क्यू एस पी के समांतर एक रेखा आर टी खींची, जो क्यू पी को बढ़ाई गई रेखा बिंदु टी पर मिलती है, यही मैंने लिख दिया जो कि मैंने चित्र में किया है। तो आई होप यहाँ तक जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखेंगे, क्योंकि दिया है, क्या दिया गया है कि एस पी जो है आपका कोण
QPR का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। ये आपके सवाल में दिया गया है। ये PS जो है या SP है, ये कोण P का समद्विभाजक है। तो लिखेंगे इसलिए यहां से आपका हो जाएगा कोण QPS बराबर कोण SPR। इसे हमने डाल दिया समीकरण 1। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसके आगे। आई होप यहाँ तक जो है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो जो है हमें आप बता सकते हैं। अब देखेंगे रचना से, जो मैंने रचना की है लिख सकते हैं रचना से, जो मैंने ये रेखाएं समांतर खींची हैं। तो लिखेंगे रचना से कोण SPR बराबर कोण SPR बराबर कोण PRT। कोण SPR बराबर कोण PRT आप अपने चित्र में देख सकते हैं। क्योंकि बराबर है तो कोष्टक में लिख देंगे, क्योंकि PS समांतर TR। इसे हमने डाल दिया समीकरण 2। आ गया समझ में यहाँ तक? देखेंगे कोण QPS बराबर कोण QTR। क्यों बराबर है इसके कोष्टक में भी लिख देंगे वही कि PS समांतर TR। इसे हमने डाल दिया समीकरण 3। यहां तक जो है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखेंगे समीकरण 2 व 3 से। समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 और समीकरण 3 से आपको देखना है क्या है। यहां से देखेंगे कि PRT ये आपका है SP और ये PRT के बराबर है। ये QPS ये QTR के बराबर है। देखिए ये भी आपका कोण P है और ये भी आपका कोण P है। ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो यहां से आपका हो जाएगा कोण PRT बराबर कोण QTR। यहां तक आप समझ गए होंगे। ये भी कोण P के बराबर है, ये भी कोण P के बराबर है, तो ये जो है आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे। यहां तक जो है आपको समझ में आ गया होगा। आ गया है तो देखेंगे जब ये कोण बराबर है, हम आपको बता चुके हैं, तो जब कोण बराबर है तो उनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होगी। तो यहां से लिखेंगे इसलिए PT बराबर PR। यहां तक जो है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देखेंगे इसके आगे, आप ध्यान देते जाए, आपको जो है पूरा क्वेश्चन सही से समझ में आ जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि PS समांतर TR, इसलिए त्रिभुज QTR में थेल्स की प्रमेय क्या कहती है, ये आप अपने गणित में समझेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में बताएंगे, तो हम थेल्स का प्रमेय जो है एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें जो है थेल्स की प्रमेय आपको प्रूव करके और सही से समझाएंगे। तो थेल्स के प्रमेय से आपका क्या हो जाएगा, QS अपान SR बराबर QP अपान PT। आ गया समझ में? तो यहां से ये आपका हो जाएगा QS अपान SR बराबर QP, चाहे PQ लिख दो, बात तो वही है, PQ अपान QR। यही तो आपका क्वेश्चन सॉल्व करा रहा है, Q अपान QR, सही है। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया है। यहाँ लिख देंगे, क्योंकि PT और QR कैसे हो गया, तो यहाँ कोष्टक में लिख देना है, क्योंकि PT बराबर QR। तो आप समझ गए होंगे, आई होप। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि चित्र की तरफ आप भली बात गौर करेंगे। जब मैं चित्र बनाता हूं तो चित्र जो है आप अपने कॉपी में बना लिया करें। जब चित्र आप बना लेंगे, क्योंकि जब मैं पेज ऊपर बढ़ा देता हूं तब आपको चित्र नहीं दिखाई देता है। जब आपको चित्र नहीं दिखाई देगा तो आपको क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। तो आप चित्र की तरफ बहुत गौर करें, चित्र बहुत जरूरी होता है। अगर आपने चित्र समझ लिया है तो क्वेश्चन आपको 101% समझ में आ जाएगा।
तो कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है, समस्या है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 2 के साथ।